हाय हेलो, कैसे हो सभी लोग। तो कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो आई होप आप लोग मस्त से पढ़ रहे होंगे और हंसते खुशते अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पास एक बात को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। नहीं, कई लोगों को परेशानी होती है समझने में। देखिए, सबसे पहली बात न्यूट्रिशन एनिमल की बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पास एनिमल का मतलब कोई कोई ये समझ लेता है कि एनिमल में केवल ऐसे आते हैं जो जानवरों को कहते हैं, ठीक है। इसे काऊ है, गोट है, हॉर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एनिमल। लेकिन यहाँ पास मैं एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि एनिमल की कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। तो एनिमल में केवल उनको भी, जानवरों को ना कहिए, हमको भी इसमें शामिल कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पास कई नाम के पड़ जाते हैं, तो यहाँ पास कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल कहीं कहीं लिखा है, तो यहाँ पास हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पास न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी कहीं कहीं नाम दिया है, और कहीं कहीं नाम दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या क्या समझेंगे, पहले देखिए न्यूट्रिशन इन एनिमल। टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो एनिमल कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, सभी प्रकार के जानवर किस में आते हैं, एनिमल में आते हैं। लेकिन हम लोग भी ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ये भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पास केवल जानवर को मत कहिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स भी हम आते हैं। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि आखिर हम कैसे, मतलब कि कुछ भी खा लेते हैं और बिना कुछ किए हुए वो डाइजेस्ट हो जाता है, हमें एनर्जी भी मिल जाती है। तो ये सब प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या हमारे शरीर के अंदर होता है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एक और नाम इसका है जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। समझ में आया, आपका कंफ्यूजन तो नहीं होगी। क्या क्या बताया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, अगर अच्छा बताइए, न्यूट्रिशन जो एनिमल लेते हैं वो किस प्रोसेस से लेते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। जितने भी, चाहे जानवर हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ये कौन से प्रोसेस से अपना खाना इंटेक करते हैं, तो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें जानवर भी हेटेरोट्रॉफिक है और हम लोग भी हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में वही बताया, ठीक है। तो ये, अब इसका अदर नेम क्या हो जाता है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तीन नाम बताया, तीनों समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अपने शरीर में ऐसा क्या क्या हो रहा है, जो मतलब कुछ भी हम खाना खा के कुछ कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो कैसे होता है, मतलब अपने से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, अपने से बाहर निकल जा रहा है, अपने से हमें एनर्जी मिल जा रही है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू कर रहे हैं। देखिए,
न्यूट्रिशन इन एनिमल। सबसे पहले इसको मैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स या एनिमल के बारे में बताने से पहले आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं और सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि पहले अगर नाम जान लीजिए, सबसे जरूरी होता है नाम। अगर नाम जान लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे मतलब नाम जानने से क्या होता है, अगर एग्जाम्पल समझिए, कहीं आप जा रहे हैं, अगर नाम पता होगा तुरंत आप बुला लेंगे। जैसे कोई जा रहा है बुलाएंगे, अगर नाम है श्याम, मोहन, कुछ भी नाम है तो बुला लेंगे। और अगर जैसे नहीं पता तो ए करते रहेंगे, मतलब वो सुनेगा ही नहीं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, नाम हमें याद करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बताया मैंने, डाइजेस्टिव ऑर्गन और सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बताऊं, डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन का एक नाम और है जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन, ऑर्गन मतलब आप समझ रहे हैं ना, बॉडी के मतलब अंग जो होते हैं उससे बोलते हैं ऑर्गन। और डाइजेस्टिव, अब यहाँ पास से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तब मतलब नाम याद रखने में अच्छा रहेगा। देखिए डाइजेशन क्या हो, डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ऐसे समझिए कि जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो उसे कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसे जैसे आपका माउथ है, जैसे माउथ है, ये क्या है, डाइजेशन में हेल्प करता है। माउथ है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टोमक है, स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। तो ये सभी क्या है, सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो अगर इसके ट्रिक अगर देखना चाहेंगे, और एक और लिख सकते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन ये है, इनका नाम याद कर लीजिए। अगर मतलब नाम याद करने में बार बार भूल जा रहे हैं तो इसके एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए क्या हुआ, अब एफएम का जमाना चला गया है, अब किसका जमाना आ गया, मोबाइल। सभी के पास मोबाइल है। अब कोई अच्छा देखे होंगे, कोई एफएम सुन ही नहीं रहा है, सब लोग अपने मस्त है मोबाइल में, आराम से जो मन हुआ लगाए, देखे, सुने। अब क्या हो रहा है कि जो एफएम है ना, तो एफएम गायब हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो देखिए आई मतलब मैं एफएम को छोड़ दिया हूँ, एफएम को छोड़कर क्या किस पर आ गया हूँ, मोबाइल पे आ गया हूँ। तो इसकी ट्रिक है आई लॉस एफएम। डाइजेस्टिव ऑर्गन की ट्रिक क्या है, ट्रिक है आई लॉस एफएम। आई लॉस एफएम। तो मतलब देख लीजिए कि क्या क्या मतलब बन रहा है। तो देखिए आई से क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, आई से क्या हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। लॉस से क्या होगा, आई से इंटेस्टाइन। अब देखिए एल से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ओ से इसोफेगस, एस से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एस से आ गया तो स्टमक, फिर एफएम। तो ये क्या है, फूड पाइप, फूड पाइप या इसोफेगस वही होता है। बस मतलब सेंटेंस बनाने के लिए मैं फिर से लिख दिया हूँ। एम से क्या होगा, माउथ होगा। तो आई से क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा, इंटेस्टाइन होगा। इंटेस्टाइन कहाँ है, यहाँ पास है। इंटेस्टाइन होगा। एल से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ओ से इसोफेगस। ठीक है, एस से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एस से क्या होगा, स्टोमक होगा। एफ से क्या होगा, फूड पाइप होगा। अब फूड पाइप और स्टोमक, फूड पाइप और इसोफेगस वही होता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब मैं सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया हूँ आई लॉस्ट एफएम। और एम से क्या होगा, माउथ होगा। एम से क्या होगा, माउथ होगा। कहाँ गया माउथ, ये माउथ होगा। ठीक है, तो ये होगा डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अब देखते हैं सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो कहाँ बताऊं, अपनी लंबाई इतनी नहीं कि ऊपर पूरा लिख लूं, मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत ऊपर बोर्ड लगा है। देखिए
अब क्या बताऊं, सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन, सपोर्टिव जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं मतलब उड़ा रहा हूँ मैं, आपको समझ में ना आए लिखने में। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं मतलब अगले वीडियो में, अभी तो जान नहीं पाऊंगा लेकिन अगले वीडियो में अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा। मतलब लिखे रहा हूँ सही से, आप मतलब कोई कोई ये होता है कि समझ में नहीं आता, किसी किसी को आता है। तो मतलब अब अभी तो ये है, मतलब बाद में डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे खिंचा देते हैं, पता ही नहीं, समझ में आता ही नहीं, पता नहीं फार्मूला उसका लिखते हैं कि नाम लिखते हैं, पता नहीं, जो बाद में पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो अब पढ़ते हैं सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो देखिए ये क्या होते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर, सॉरी डाइजेशन नहीं करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या पढ़ा था, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन करते हैं, अरे यार डाइजेशन करते हैं। और सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे अपने टंग है, टंग टीथ, ये क्या करते हैं, डाइजेशन इसमें होता नहीं है। अच्छा कभी सुने कि टीथ में डाइजेशन शुरू हो गया, टंग में डाइजेशन शुरू हो गया, नहीं, ये डाइजेशन करते नहीं है, इसमें हेल्प करते हैं। अब जीभ अपनी क्या करती है, इसको बार बार मिलाती है, जो खाना है इसको बार बार मिलाती है, इसमें क्या निकलता है अभी बाद में पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, निकालती, इसे मिला देती है, और अपना जो दांत है ये क्या करता है, उसको काट काट कर छोटा बनाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, डाइजेशन नहीं कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा। अब इसके भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं एग्जांपल क्या होगा। इसका एग्जांपल होगा पैंक्रेज होगा, गॉल ब्लैडर होगा, लीवर होगा, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड होगा। ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अब ट्रिक की बात करते हैं, तो मतलब एक बात समझिए, बारात जाते हैं तो वहां पास क्या होता है कि मार तो दारू और पिए, और जब डीजे आता है तो जानते हैं, समझ रहे हो, डैश करते हैं, क्या होता है उसमें टूट जाती है टांग, किसी किसी की टांगें टूट जाती है। तो क्या होता है वहां पर, तो वहां पास एक ट्रिक बना लीजिए सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन की, पागल शराबी की टांग टूट गई, क्या, पागल शराबी की टांग टूट गई। अब पागल शराबी की टांग टूट गई तो यहाँ पास क्या क्या हम जोड़ेंगे, तो उसको देखते हैं, पागल शराबी की टांग टूट गई। तो सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है, ट्रिक क्या है, पागल शराबी की टांग टूट गई, पागल शराबी की टांग टूट गई। पागल शराबी की टांग टूट गई, इसको रब कर रहा हूं। पी से क्या होगा, पी से होगा पैंक्रेज, पैंक्रेज होगा। जी से क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा। गॉल ब्लैडर होगा। एल से क्या होगा, लीवर होगा। शराबी से क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगा। इतना हो गया। अब की को क्या कीजिए, मतलब हटा दीजिए, यहाँ की कोई काम नहीं, बस सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया हूँ। टी से क्या होगा, एक टांग लिख दीजिए, मतलब टंग लिख दीजिए, TOUNGH, टंग। जीभ की है यार, देख लीजिएगा एक बार। अब टूट गई, ग से मतलब टी से फिर क्या होगा, टीथ होगा, टंग। देखिए क्या हुआ, पागल शराबी की यहाँ पास पागल हुआ, पागल ने सिखाया आपको सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो पी से क्या होगा, पैंक्रेज होगा। जी से क्या होगा, गॉल ब्लैडर होगा। ए से क्या होगा, लीवर होगा। और एस से क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगा। टी से क्या होगा, टी दो बार है तो एक बार टंग जीभ लिख देंगे, एक बार टी से टूट गई। तो ये होगा सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन। कोई कोई सोच रहा होगा कि कहाँ पगला है, अभी आए हैं हमें न्यूट्रिशन एनिमल सिखाने के लिए, ये क्या सिखा रहे हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मतलब पहले आपको नाम ही नहीं याद होगा तो कैसे, मतलब अभी डाइजेस्टिव ऑर्गन आपकी किताब में खोलिए और वहां पास देखिए ये सभी मिलेंगे, तो अगर यही को नहीं जानते रहेंगे, नाम नहीं सुने रहेंगे, तो सब तो उड़े में जाएगा ना।
तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद अभी शुरू कर रहे हैं ना यार, देरी किस बात की है। तो पहले बताइए सपोर्टेड डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ऑर्गन समझ में आया कि नहीं, याद हो गया होगा। पहले क्या है, आई लॉस एफएम, दूसरा क्या है, शराबी पागल शराबी की टांग टूट गई। बस यही दो चीज था, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर देख रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या लगता था नहीं आएंगे, गलत। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसमें बोला था, ठीक है। तो ये मूवी डायलॉग मतलब है मांझी का, उसमें मतलब बहुत ही मतलब अच्छी मूवी है। आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मांझी मतलब यूट्यूब में शायद मिले या ना मिले, देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर अच्छा होता है। तो चलिए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव, मैं अर्थात 3 नाम में से कोई भी बोल रहा हूँ, न्यूट्रिशन एनिमल, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, तो समझ जाइए कि यही इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब जब हम पढ़ते तो एक टीचर हमारे थे, वो बोलते थे जिसका कल्लू नाम है, मतलब कल्लू चाहे कलुआ का हो चाहे कल्लू का हो, मतलब बात ही तो वही है ना। तो उसी प्रकार तीनों में से एक नाम ले रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बींग्स में है, ये कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 5 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको लिख रहा हूँ। पहले सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन। अभी क्या हो रहे हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन क्या होते हैं अभी देखते हैं। तो पहले क्या है, इंजेशन है। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, इंजेशन। इंजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन। चौथा एसिमिलेशन। और पांचवा क्या है, इजेशन। ठीक है। अब कोई कोई सोच रहा है ये वाला सेम ही है, मतलब सेम नहीं है, इजेशन और इंजेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इजेशन और ये क्या है, इंजेशन है। तो ये देखिए ये 5 जो स्टेप मैंने बताया ना, तो ये चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी में सेम होता है। मतलब अभी यूनिसेलुलर थोड़ा बता ही दे रहा हूँ। देखिए ये जो 5 स्टेप मैंने लिखा ना, तो ये क्या होता है, ये चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फिर यूनिसेलुलर हो, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें दोनों सेम होता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे गोट हो गया, जितने भी प्रकार के एनिमल होते हैं, गोट है, काऊ है और ह्यूमन बींग्स है। इसमें क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें बहुत सारी सेल होती हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं इसमें केवल एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है। उसका नाम क्या है, एक है अमीबा, अमीबा, दूसरा क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका एग्जांपल ये है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका एग्जांपल ये है, ठीक है। तो ये जो दोनों में क्या होता है, 5 ही स्टेप होते हैं। मतलब ये भी मतलब खाएंगे, खाना तो खाएंगे ही ना, और ये भी खाना खाएंगे, तो यही 5 ही स्टेप होता है जो इनमें रोल करता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। देवा रे देवा, क्या कर डाला तू, पैरामीशियम की स्पेलिंग गलत, माफ कर दीजिएगा। पैरामीशियम की स्पेलिंग होती है PARA, पैरा, MOECIUM, पैरामीशियम होता है, ये गलत है। अब चाहे माफ कर दीजिए चाहे छोड़ दीजिए, मतलब गलत हो गई तो गलत हो गई यार। तो पैरामीशियम की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो अब शुरू कर रहे हैं इंजेक्शन से। इंजेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ। इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन इज द प्रोसेस ingestion is the process of taking food into
into body इस कार्ड इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम खाना को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ये हमने खाना अंदर लिया, ये क्या है, इंजेशन है। बस इतना बात है, बस इतना समझ लीजिए, सब समझ लीजिए। क्या इंजेशन क्या है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, मतलब अपने माउथ में जो खाना हम यहाँ पास ऐसे मतलब ले गए, अपने माउथ में रखे, तो यही क्या हो जाता है, इंजेशन हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या होता है, क्या मतलब खाना कैसे गील होता है, कैसे क्या क्या इसमें एंजाइम निकलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहले क्या वो इंजेशन है, सबसे पहले प्रोसेस होता है किसी भी मतलब न्यूट्रिशन में। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन। पहले खाना अंदर लिए, उसके बाद खाना अंदर लिए तो माउथ से क्या करेंगे, उसे छोटा छोटा करेंगे। ऐसा नहीं कि खाना अंदर सीधा खेल खत्म नहीं, उसको पहले क्या करते हैं, उसको दांत से हेल्प से क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, पतला करते हैं, मतलब छोटा छोटा कर देते हैं। उसके बाद जीभ से क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं। इसमें हमारे माउथ में क्या होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सिक्रेट करता है सलाइवरी अमाइलेज, जो अपने खाने क्या करता है, गीला बनाता है, जो हमें मतलब अंदर लेने में, मतलब लीलने में, हिंदी भाषा में समझो, उसको लीलने में क्या होता है, मदद मिलती है। तो इंजेक्शन क्या होता है, इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसका क्या होता है, एक माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है। ये हेल्प क्या करता है, खाने को ढीला बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ। उसके बाद अब माउथ में तो खाना हमेशा रहेगा नहीं, अंदर जाएगा। मतलब जब हम यहाँ पास फूड पाइप से अंदर लिए, अब कहाँ पास आएगा खाना, अब आएगा स्टमक में। किसकी प्रोसेस से? इसमें एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस, मतलब जब फूड पाइप से स्टमक में खाना आता है तो यहाँ पास एक प्रोसेस होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। एक प्रोसेस होता है जो फूड पाइप या इसोफेगस, फूड पाइप से क्या करता है, खाने को, मतलब ये जैसे फूड पाइप है, यहाँ पास अपना मुंह है, तो यहाँ पास जब खाना यहाँ पास आएगा, स्टमक में आएगा, तो स्टमक में जैसे आया, तो ये जो यहाँ पास से आया, तो यहाँ पास एक प्रोसेस होता है, उसकी क्या नाम क्या है, उसका नाम है पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये समझा है। अब क्या अब आ गया फूड कहाँ पास, माउथ, स्टमक में। यहाँ पास से माउथ से कहाँ आया, स्टमक में आया। तो अब यहाँ पास क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होता है। तो डाइजेशन के पहले मतलब डिफिनेशन ना समझिए, पहले समझिए डाइजेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए फूड कहाँ था, माउथ में, अब आ गया कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक में आ गया है तो यहाँ पर देखिए स्टमक में एंजाइम होते हैं, कौन, 3 होते हैं, जूस होते हैं, एंजाइम नहीं, जूस एंजाइम वही होता है। देखिए अब खाना कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होगा, डाइजेशन होगा। देखिए स्टमक में फूड कहाँ पास आया, स्टमक में, स्टमक में फूड आ गया। उसके बाद अब स्टमक पे क्या होता है, तो इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं। क्या होती है, इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं जो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। सिक्रेट क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अपना स्टमक है, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इसमें है, क्या करता है, 3 ट्यूबुलर गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है, जो क्या कंटेन क्या करता है, पहला इसमें होता है जो 3 में, पहले इसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है, दूसरा है पेप्सिन,
और तीसरा क्या है, म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस एंड वाटर। बोरिंग तो नहीं हो रही, सामने आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए अपने माउथ में था, अब कहाँ पास आया, स्टमक में आया, अपने स्टमक में आया। उसमें क्या है, ट्यूबुलर ग्लैंड है जो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है ये तीनों एंजाइम को। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस है, ये क्या करता है, कंटेन करता है, अपने पास रखता है। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस एंड वाटर। अब इनका काम क्या क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब ये समझते हैं। देखिए आपने खाना खाया, उसमें अब कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ मतलब ऐसे ऐसे चीज होंगे जो हमको हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि अगर आप अंगुली हाथ और कुछ भी रखेंगे जल जाएगा। तो ये क्या करता है, मोस्ट बैक्टीरिया जो हमने खाना के साथ चले गए हैं उसको किल करने में हेल्प करता है। जितने भी मोस्ट बैक्टीरिया आए हैं हमारे अंदर, मोस्ट मतलब मोस्ट क्यों कह रहा हूँ, मतलब सबको तो नहीं मारते लेकिन ज्यादातर सभी को मार देते हैं। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया क्या करते हैं, किल करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, एंड फूड को क्या किस मीडियम में चेंज करते हैं, एल्कली सॉरी एसिडिक में। और एंड फूड को क्या किस में चेंज करते हैं, फूड का मीडियम एसिडिक बनाते हैं, एसिडिक मीडियम बनाते हैं। ठीक है, अब पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन काम क्या हो, पहले क्या इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मोस्ट बैक्टीरिया जितने हैं उसको सबको किल करता है, और फूड को क्या करता है, मीडियम देता है, उस मीडियम का नाम क्या है, एसिडिक। ठीक है, अब अपना पेप्सिन है तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है। और प्रोटीन कब डाइजेस्ट होता है, ये एसिडिक मीडियम होता है तब। तो पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हेल्प करता है अपने मतलब हाइड्रोक्लोरिक, अब ये समझते हैं कि देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, बहुत मतलब हार्ड है, तो क्या हमारे स्टमक को हानि नहीं पहुंचाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, तो उसको मतलब क्यों नहीं लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास म्यूकस है ना, म्यूकस उसको बचा ले रहा है, तो इसलिए हमारे स्टमक में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो स्टमक क्या करता है, ये जो अपना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है, इससे क्या करता है, म्यूकस हेल्प करता है। ठीक है, उसको डैमेज मतलब कुछ भी हानि होने से बचाता है, तो ये म्यूकस का काम करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं, मतलब ज्यादा नहीं है, इतना नहीं लोड ही ले लीजिए। पहला क्या है, फूड आया स्टमक में, किस प्रोसेस से, पेरिस्टालसिस प्रोसेस से, तो आ गया स्टमक में। स्टमक क्या है, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड है जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है। अब इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम बताइए, तो ये मोस्ट बैक्टीरिया किल करता है और फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या है, म्यूकस अपने ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करने से मतलब और स्टमक को हानि पहुंचाने से बचाता है। ठीक है, तो ये हुआ स्टमक में, स्टमक के बारे में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब आएगा फूड कहाँ पास आएगा, अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस वीडियो के देखने के बाद आपसे अब मतलब जब भी खाना खाएंगे ना, थोड़ा सा याद करेंगे, मतलब पहले खाना खाएं उसके बाद स्टमक में आए, मतलब जब जल जाएगा ना, अंदर जाएगा, उसके बाद अपने आप से अगर दोहराएंगे तो दोहराने की कोशिश कर भी लेंगे कि माउथ में डाला, उसके बाद पेरिस्टालसिस प्रोसेस हुआ, स्टमक में आया, इसमें 3 ग्लैंड व्लैंड है जितने भी अभी बताया हूँ, उसके बाद आ गया अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखते हैं। इसमें इसके बाद कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसको पहले रब कर देना हूँ। अब देखते हैं क्या है, अब देखिए स्टोमक में था, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया है। अब फूड कहाँ पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पास फूड का पूरा डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब क्यों होता है, मतलब ऐसा ही यही ऑर्गन क्यों बनाया गया है कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, उसको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लेकिन उससे पहले
अब आपको समझना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा क्या। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, फूड कहाँ से आया, स्टमक से आया ना। तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आया तो यहाँ पास एक मसल होती है, कौन सी मसल होती है, स्फिंक्टर मसल, रंगी गया स्फिंक्टर मसल, सी है, ठीक है, ये सी है, स्फिंक्टर मसल। अब फूड कहाँ पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ से आया, स्टमक से आया। स्टमक से जब आया तो कौन सी मसल थी, स्फिंक्टर मसल, किसमें आई, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आई। अब यहाँ पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ जाता है तो यहाँ पास दो सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन, अब यहाँ पास सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन आया ना, इसीलिए मैं पहले बता दिया था। तो अब सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन की ट्रिक क्या बताया था, पागल शराबी की टांग टूट गई। तो यहाँ पास दो सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन करने में, हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन करने में। कहाँ क्या बताया था, वो डाइजेशन नहीं करते, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो यहाँ पास क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से हैं, पहला क्या है, पहला है लीवर है, दूसरा है पैंक्रेज। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए लीवर क्या हेल्प करता है, ये सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस नाम सुने होंगे कभी ना कभी, नहीं सुने तो आप सुन लीजिए। लीवर क्या सिक्रेट क्या देता है, बाइल जूस। ये बाइल जूस का अगर देखना है तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये अगर बात करते हैं कि मतलब ये कहाँ स्टोर रहता है, तो गाल ब्लेडर में, गाल पे चांटा मारेंगे, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर में बाइल जूस सीक्रेट होता है। कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, कहाँ पास, फूड को डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भैया इसका काम क्या है, मतलब आया तो कुछ में कुछ काम तो करेगा नहीं, आप कहीं काम करने जाएंगे, कुछ कहीं भी जाएंगे तो कुछ में कुछ आपका काम होगा, कुछ मकसद होगा, इसीलिए तो जाएंगे। तो यहाँ पास बाइल जूस का क्या काम होता है, ये जो फूड आया है, मतलब स्टमक में था तो एसिडिक मीडियम था, तो इसे क्या करता है, एल्कलीन में, बेसिक में बदलता है, एल्कलीन में बदल देता है। फूड को क्या करता है, फूड जो आया है स्टमक से, इसको क्या करेगा, एल्कलीन में बदलेगा, एल्कलीन मीडियम अर्थात बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। पहला ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं, भारी भारी शब्द मिल रहे हैं। पहली बार इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बड़ा बड़ा जो सब्सटेंस हमने खाया है ना, ये बड़े बड़े हैं, इसको ब्रेक कर देता है छोटे छोटे में। तो यही होता है क्या, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जो फूड आया है वो किसमें था, बेसिक एसिडिक में था, हाँ एसिडिक में था, उसमें किसमें बदला, एल्कलीन में बदला, मतलब बेसिक मीडियम में बदला। तो ये हुआ इसका काम, लीवर का, लीवर काम खत्म। अब आता है बड्डा से पैंक्रेज। तो ये क्या करता है, ये भी सिक्रेट करता है कुछ में कुछ, ये भी सिक्रेट करता है। ये क्या करता है, तीन चीज को ये भी सिक्रेट करता है। अब देखते हैं ये क्या क्या चीज है। एक होता है लाइपेज, पहला क्या सिक्रेट करता है, लाइपेज। दूसरा ट्रिप्सिन, TRI, ट्रिप्सिन। और तीसरा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पहले क्या किया, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये सीक्रेट करता है। अब इसका काम तीनों क्या होता है उसको भी देखते हैं। पहले बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं। पैंक्रेज क्या क्या सीक्रेट करता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, यहाँ पास याद कर लीजिएगा, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, ये भी फूड को छोटा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे लाइपेज है, तो लाइपेज क्या करता है, जो फैट है ना, ये फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। थोड़ा सा रफ कर कर बता रहा हूँ, फैट को क्या करता है, यहाँ पास इसको लिख लीजिए, रफ कर दूं, पानी लग गया, चलेगा नहीं, चलिए यहाँ पास लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट को, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है किसमें, फैटी एसिड में एंड ग्लाइसेरोल में, ग्लाइसेरोल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, चलने लगा, सूख गया, ठीक है चलने लगा। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट नहीं, ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है किसमें, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया किसमें, तो ये है प्रोटीन को डाइजेस्ट किया अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। ठीक है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया। अब पैंक्रेटिक अमाइलेज किसको ब्रेक डाउन करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। देखिए सब समझ में आ गया कि नहीं। लीवर है, पैंक्रेज क्या किया, पैंक्रेज 3 चीज को सीक्रेट किया, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रेटिक अमाइलेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसेरोल में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमाइनो एसिड में। और पैंक्रेटिक अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट किस में करता है, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये काम हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का। मतलब अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। लीवर और पैंक्रेज की बात खत्म हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पास भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं। तो अब देखिए, अब इतनी ज्यादा इसमें क्या कर रहे हैं, सभी चीज आ रहे हैं, तो यहाँ पास डाइजेशन पूरा क्यों ना हो। मतलब लीवर भी काम कर रहा है, पैंक्रेज भी काम कर रहा है, इंटेस्टाइन में यहाँ पास भी जूस निकल रहे हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम भी ये भी सिक्रेट कर रहा है। तो यहाँ पास कई चीज आ गए ना, कई एंजाइम आ गए, तो यहाँ पास इसलिए यहाँ पास पूरा डाइजेशन होता है। ये समझ में आ गया कि नहीं, कि क्यों यहाँ पास पूरा डाइजेशन होता है। तो ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में बिलाई होता है जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब यहाँ पास खत्म होता है डाइजेशन। यहाँ पास क्या होता है, जब पूरा डाइजेशन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ डाइजेशन का काम खत्म। तो अब डाइजेशन की मतलब डेफिनेशन बनाते हैं। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं, एक बार लिखता हूं उसके बाद फिर समझा देता हूं। ठीक है, क्या हो डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन की अब बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाई एंड माइक्रो बिलाई होते हैं। बिलाई नाम सुने होंगे कभी, हाँ? बिलाई एंड माइक्रो बिलाई होते हैं, माइक्रो बिलाई होती हैं, जो क्या करते हैं, इसको फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, यहाँ पास लिख दे रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, ये वाली को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को, तीसरे नंबर वाली को, एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हुआ है फूड, वो कहाँ पासेस थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा, ब्लड मैंने तो जानते ही खून। तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच जो डाइजेस्टिव फूड है, जो डाइजेस्टिव फूड है, ये क्या करता है, ये आता है इंटेस्टाइनल वॉल में, इंटेस्टाइनल वॉल में इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम। तो ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो हमारे इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की होगी, अब एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन की, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। देखिए एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड टेकन इन बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है, अब एब्जॉर्ब हो गया है तो उसका कुछ काम होगा, तो क्या होता है, अपनी बॉडी जो है वो ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, जैसे कुछ कहीं पास बॉडी में लग गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या होता है, कुछ उसमें एनर्जी चाहिए ना, तो वो क्या पूरा करता है, कौन से प्रोसेस से पूरा होता है, एसिमिलेशन से, ठीक है। एमएलसी नहीं, एसिमिलेशन से। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच absorbed food taken in by body for growth and repair of body, ठीक है, इट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। अब लास्ट बचा है इजेशन, ठीक है। तो इजेशन क्या होता है, लास्ट क्या बचा है, इजेशन, यही पास लिखना पड़ेगा रख कर कर, इजेशन लास्ट बचा है।
लास्ट क्या है, इजेशन है, ठीक है। लास्ट क्या है, इजेशन है, इंजेशन नहीं इजेशन, ठीक है। इजेशन, इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो आप बच रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम बॉडी कॉल्ड इजेशन, कॉल्ड इजेशन। कॉल्ड इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो बच गए हैं कुछ अनडाइजेस्टिव फूड, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं हमारे बॉडी से, तो इसे क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इजेशन। तो यहाँ पास हमारा चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर नहीं, एक टॉपिक खत्म होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो ये वीडियो को आप कैसे लगी बता सकते हैं कमेंट में। फिलहाल इस वीडियो को हम यही पास समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसमें शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए अब बताइए इसमें मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए कमेंट्स में, ताकि मैं और अच्छी दूसरे तरीके जितने भी हंसा कर मतलब जितने भी तरीके अपनाऊंगा उसको आपके साथ शेयर करूंगा, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।